हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम ग्रामीण परिवेश के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे जो आने वाले लेखपाल के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। लेखपाल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जो नंबर दिया है उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें जितने भी हैंड रिटन नोट्स जिसके आप वीडियोज़ देखते हैं सब आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे टेस्ट और क्विज के साथ ही। एक अलग ग्रुप आज बना दिया गया है टेस्ट के लिए और क्विज के लिए, जिसे केवल टेस्ट और क्विज लेना हो वो ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट करके। किसको संयुक्त रूप से अधिकार अभिलेख कहा गया है? तो खसरा और खतौनी को अधिकार अभिलेख कहा जाता है। दोनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है। अगर खसरा या खतौनी अलग अलग लिखा रहे तो उसे अधिकार अभिलेख नहीं कहा जाएगा। खेवट क्या होता है? तो जमींदारों से संबंधित जो रजिस्टर होते हैं, जमींदारी प्रथा जब चलती थी उस टाइम पे एक रजिस्टर होता था जिसे खेवट कहा जाता था, जो अब बंद हो गया है। आगे चलेंगे। खसरा और खतौनी लेख तैयार करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति कौन है? तो लेखपाल तैयार करता है खसरा और खतौनी दोनों। खसरा और खतौनी का निरीक्षक कौन होता है? तो राजस्व निरीक्षक, जिसे कानूनगो कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे भू राजस्व से संबंधित मुकदमों का निर्णय करता कौन होता है? कौन निर्णय लेता है जितने भी भू राजस्व से संबंधित मुकदमे होते हैं? तहसीलदार। वह भू अभिलेख जिसमें व्यक्ति विशेष से संबंधित सभी भूमि का उल्लेख होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे खतौनी कहा जाता है। अब खतौनी का जो प्रावधान है वो भू राजस्व अधिनियम की किस धारा के तहत होता है? तो धारा 33 के तहत। नेक्स्ट है यहाँ पे लोहिया ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2013 में। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में। गोवंश सहभागिता योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 6 अगस्त 2019 को हुई थी। योगी सरकार के द्वारा जो आवारा पशु घूमते रहते हैं उनको पालने के लिए कुछ धनराशि दी जाती है, पर डे 30 रुपीज़ के हिसाब से दी जाती है। तो ये 2019 में आई थी गोवंश सहभागिता योजना। आगे चलेंगे। ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय किसने कहा है? तो एक व्यक्ति काफ़ी फेमस है, रॉबर्ट रेडफील्ड। इन्होंने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय इसलिए कहा है क्योंकि गांव के लोग आपस में एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते हैं। किसी के यहाँ कोई एक फंक्शन होता है तो ऐसा लगता है पूरे गांव में फंक्शन है। आगे चलेंगे। भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत की बात की जा रही है यहाँ पे 1966 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद इसके अध्यक्ष हनुमंतैया बन गए थे, हनुमंतैया नाम करके था। तो पहले कौन थे? मोरारजी देसाई। बाद में ये मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे तो इन्हें ये हट गए थे। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1995 में, 1995 में। उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना 1995। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब हुई थी? अब यहाँ पे वो त्रिस्तरीय पंचायत की बात नहीं की जा रही जो बलवंत राय मेहता समिति के बनने के बाद उसके बाद हुई थी। यहाँ पे एक नॉर्मल पंचायत की बात हो रही है। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 15 अगस्त 1949 को। किस अधिनियम के तहत? तो संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, जो कि 1947 वाला अधिनियम था, उसी के तहत 1949 में उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना हुई। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन कब आया था? तो ये 1992 में आया था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कब पारित हुआ था संविधान संशोधन। ये 73वां वाला जो था ग्राम पंचायत से संबंधित 1992 में। पूरे भारत में ये लागू कब हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 में। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम, जो इसी को लागू करने के लिए आया था, वो कब लागू हुआ उत्तर प्रदेश में? 1994 में। तो ये संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। लागू कब हुआ? 93 में। उत्तर प्रदेश में लागू कब हुआ? 1994 में। आगे चलेंगे। भारत सरकार द्वारा गन्ना अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1934। उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में। उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास विभाग की स्थापना 1935। भारत सरकार द्वारा गन्ना अधिनियम कब पारित किया गया था? 1934। तहसील दिवस कब मनाया जाता है? तो माह के पहले और तीसरे मंगलवार को, महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को तहसील दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में पॉलिएस्टर रेशे का कारखाना कहाँ स्थित है? तो बाराबंकी जिले में पॉलिएस्टर कारखाना है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी, कानपुर में। एक जिला एक उत्पाद की जो संकल्पना है हमने कहाँ से ली है? तो जापान से ली है। जापान भी 1979 से चल रही है। अब उत्तर प्रदेश ने कब ली है इसे? उत्तर प्रदेश में कब लागू हुई एक जिला एक उत्पाद योजना? तो 24 जनवरी, जो कि उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था। और ये स्थापना कब हुई? ये योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2018 में। नेक्स्ट है भारत में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1965 में, 1965 में। नाफेड, जो कि एक कृषि विपणन से संबंधित है, कृषि की खरीदारी जो बिक्री होती है उसी से संबंधित है नाफेड एक संस्था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1958 में। 1958 में। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। फिर आता है उत्तर प्रदेश किसान बही योजना। ये कब आई थी उत्तर प्रदेश में? 1992 में लागू हुई थी किसान बही योजना।
उर्वर भूमि अगर हो तो उसका पीएच मान कितना होना चाहिए, तो 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। आपको पता होगा कि 7 जो नंबर होता है ये 7 पीएच किसका होता है, जो चीज़ उदासीन होती है। 7 से कम वाली अम्लीय होती है, तो 7 से ज़्यादा वाली थोड़ा क्षारीय होती है। 7 से ज़्यादा जैसे हम बढ़ते जाएंगे क्षारीय होता जाएगा, 7 से कम अम्लीय। तो मतलब उर्वर मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए, हल्की अम्लीय होनी चाहिए। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर आगे चलेंगे, आम्रपाली आम जो होता है एक जो संकर प्रजाति है, ये किसका किसका मिक्सचर है, तो दशहरी आम का और नीलम आम का मिक्सचर है आम्रपाली आम। बहार प्रजाति किससे संबंधित है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रजातियां हैं, तो ये अरहर से संबंधित है। वरुणा प्रजाति किसकी है, सरसों की। चंद्रा है मूंगफली की। कुफरी एक आलू होती है, कुफरी कहाँ पे है, शिमला में स्थित है। शिमला में ही आलू का संस्थान भी स्थित है, तो ये आलू कुफरी किसकी प्रजाति है, आलू की। फिर एक है ललित संगम और सेबरंग, ये किसकी प्रजाति है, अमरूद की। ललित संगम सेबरंग अमरूद। फिर है वाराणसी, कड़का, उमरन और गोला, ये किसकी प्रजातियां हैं, वाराणसी, कड़का, उमरन और गोला, ये चारों जो हैं बेर की प्रजातियां हैं। आगे चलेंगे, पूसा स्वादिष्ट, पूसा महिमा, मयूरी, सूर्य और रेड लेडी, ये किसकी प्रजातियां हैं, तो ये पपीते की प्रजातियां हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो पूर्वी यमुना नहर है उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर। और ये किसके टाइम पे बनी थी, तो मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जो जाना जाता है, जिसके आगे रंगीला लगता है, मोहम्मद शाह के समय से है ये। और ये मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड कब है, 1719 से 1748 के बीच में। और इसी जो नहर है पूर्वी यमुना नहर, इसका बाद में ब्रिटिश काल में पुनरुद्धार किया गया था। तो अगर डेट पूछी जाए इसका जब ईयर आता है तो यही 1830 लिखा रहता है। 1830 में ही बनी थी पूर्वी यमुना नहर। और इसकी जो लंबाई है वो 197 तो वैसे है, जो एक मेन नहर है उसकी लंबाई 197 किलोमीटर है। वैसे बाद में बहुत ज़्यादा, ये 1400 कुछ किलोमीटर अब हो गई है। आगे चलेंगे, बहुत सारी इसमें परियोजनाओं को जोड़ दिया गया है पूर्वी यमुना नहर में। फिर है खटीमा जल विद्युत परियोजना, किस नहर पर स्थित है ये, तो शारदा नहर पर स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में, 1952 में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात की जा रही है, कब स्थापना हुई, 1952 में, लखनऊ में। बजहर नामक एक पर्व होता है जो किस जनजाति के द्वारा बनाया जाता है, तो थारू जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा बदला विवाह भी किसके द्वारा प्रचलन में है, तो ये थारू जनजाति में बदला विवाह होता है और इसी के द्वारा बजहर नामक पर्व भी मनाया जाता है। थारू जनजाति ही दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में बनाती है। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।